हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आज के लेक्चर में मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स यानी कि अंशों के मूल्यांकन के बारे में बता रहा हूं। अंशों के मूल्यांकन की मीनिंग क्या है, इसके मूल्यांकन करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है और कौन कौन से मेथड से हम शेयर्स का वैल्यूएशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। Valuation of a share means determining the money value attached to the share. It may be the book value or the price at which it can be sold or purchased. Need of valuation of shares. शेयर्स के मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है? फर्स्ट, इन द केस ऑफ अमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन, जब कंपनियों का अमलगमेशन या पुनर्गठन यानी कि रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उस समय अंशों के मूल्यांकन की यानी कि शेयर्स के वैल्यूएशन की जरूरत होती है। सेकंड, इन द केस ऑफ शेयर जॉइंटली हेल्ड बाय पार्टनर, जब संयुक्त रूप से पार्टनर्स के पास शेयर्स होते हैं। इन द केस ऑफ डिसीज्ड पर्सन, for in the case of gift in the form of shares, जब उपहार स्वरूप फर्म को शेयर्स मिलते हैं। इन द केस ऑफ गिविंग ऑफ शेयर्स, जब एक मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को, कंपनी के मेंबर्स को अपने शेयर्स ट्रांसफर कर देता है उस कंडीशन में। 6, इन द केस ऑफ रिक्वायरिंग लोन, जब कंपनी को लोन की आवश्यकता हो। 7, इन द केस ऑफ कन्वर्जन, जब कंपनी डिबेंचर्स को या शेयर्स को कन्वर्जन करती है, उसको परिवर्तित करती है। इन द केस ऑफ कंपनसेशन अगेंस्ट लोन, अगेंस्ट शेयर्स, जब शेयर्स के अगेंस्ट कंपनी कंपनसेशन पे करती हो। 9, इन द केस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जब टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। एंड इन द केस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ नेट एन्युटी वैल्यू एनएवी। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स का वैल्यूएशन किया जाता है मुख्यतः उसकी वैल्यूएशन के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट, नेट एसेट्स मेथड, सेकंड यील्ड मेथड एंड एवरेज मेथड। इसको हम फेयर मेथड भी बोलते हैं, फेयर वैल्यू मेथड। ये जो यील्ड मेथड होता है, आय उपार्जन रीति, इसको हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, जिसको हम डिविडेंड यील्ड मेथड भी कहते हैं। सेकंड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको डिटेल में नेट एसेट्स मेथड पढ़ाने जा रहा हूं। नेट एसेट्स मेथड से हम शेयर्स का मूल्य किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं ये सिखा रहा हूं। इस मेथड के अनुसार जैसे हमें किसी कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन करना है तो उसकी बैलेंस शीट दी होती है इस तरीके से। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। डी स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में यहां पर इक्विटी शेयर्स दिए हुए होंगे 10,000 इक्विटी शेयर्स जैसे ऑफ 10 ईच।
इट मीन्स 1 लाख रुपीज। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ होता है 50,000 एंड अदर लाइबिलिटीज ये दी होंगी 50,000 जैसे एंड कैश मशीन फर्नीचर। सपोज करो ये सब 1,80,000 है। डे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस, इट मींस लॉस दिया हुआ होगा। सपोज करो ये है 20,000। $2 लाख और 2 लाख। डे स्टूडेंट्स जैसे कि हम नेट एसेट्स मेथड से वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दी है इनके बेस पर हम लोग नेट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये जो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स हैं इनको इग्नोर करेंगे, इनको छोड़ करके जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स बची हैं उनको देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, और यदि किसी एसेट्स के मार्केट प्राइस में कोई चेंज हो जाता है, वो अप हो जाती है, डाउन हो जाती है, उसको एडजस्ट करेंगे और उसके बेस पर इन सभी एसेट्स की वैल्यू लेंगे। तो टोटल एसेट्स इज 1,80,000। अब इसमें से लेस करेंगे आप आउटसाइड लायबिलिटी। जैसे आप देख रहे हैं इनको छोड़ करके जो अदर लायबिलिटीज हैं वो हैं 50,000। इनको लेस करेंगे 50,000। जो बैलेंस बचता है इसको हम नेट एसेट्स कहते हैं। डे स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो नेट एसेट्स वैल्यू मेथड है इसके अंतर्गत वैल्यू ऑफ पर शेयर्स निकालने का फॉर्मूला होता है नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप यहां पे देख रहे हैं नेट एसेट्स है 1,30,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो आपको बैलेंस शीट में यहां पे मिलेंगे 10,000। डी स्टूडेंट्स वैल्यू पर शेयर इज 30 rupees per shares. These are valuation of shares. That's all. Thank you.